हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल जो जीडीएस का है वो लॉन्च हो चुका है। एंड मैंने मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पासवर्ड सेट या फिर रीसेट हम लोग कैसे करें, आप लोगों को कैसे करना उसमें एम्प्लॉय आईडी डाल के। एंड आप लोगों को अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना रहता है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जो कि डाल के आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। एंड वो वीडियो मतलब मैंने एक सेपरेट वीडियो बना ही रखी है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की या फिर अगर आपको अपना पासवर्ड सेट या रीसेट नहीं करना आता, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन है वो कैसे रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। क्योंकि इसके लिए पूरी एक गाइडेड मतलब उन्होंने ना एक पीडीएफ जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल पे डाल दी है। एंड जैसे कि मेरा तो उस दिन लॉगिन नहीं हुआ था क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर मेरी एम्प्लॉय आईडी के साथ अटैच नहीं था, इसलिए मेरा पासवर्ड सेट ही नहीं हुआ एंड मैं उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। बट उन्होंने जो एक गाइडेड पीडीएफ मतलब वहाँ पे अपलोड की है वो मैं आज आपको बता दूंगा कि आप लोग कैसे अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो मतलब एप्लीकेशन है वो कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे वही ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे rule3.cept.gov.in। एंड ये वाली जो है इसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। एंड ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा आ सकते हो। बट ये लॉगिन वाला आ गया सीधा पार्ट। मैं यहाँ से पहले थोड़ा इसका मतलब जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल की जो यहाँ पे पासवर्ड सेट रीसेट वाला यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। बट इसकी जो मतलब पीडीएफ वाला पेज है ना वो देख लेते हैं। अभी ओपन नहीं हो रहा, पहले तो मतलब कल तो हो रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी। अभी मैं देखता हूँ एक मिनट। तो हाँ फ्रेंड्स, ये मतलब इसका जो होम पेज है वो आ गया है। एंड मतलब ना आप लोग भी अगर ऐसे जाओगे सीधा लिख के तो आप लोगों को भी मतलब वही जो अभी मैंने देखा मतलब उधर फिर लॉगिन पेज ही आएगा सीधा, आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाओगे। तो ये है ना जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा उधर से क्लिक करके एंड यहाँ पे आ जाना। बाकी मतलब झंझटों में क्यों पढ़ना है। उसके बाद में ये जो इंस्ट्रक्शंस थी ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताई रखी है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हो। एंड ये पहले मतलब इन्होंने चीज़ नहीं डाली थी एम्प्लॉय एप्लीकेशन का जो मतलब सैंपल पीडीएफ है, बट यहाँ पे अब मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। एंड आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि आप अपना जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। एंड ये जो मतलब है ना पीडीएफ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी क्या कुछ यहाँ पे बता रखा है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। Department of Post has introduced automated allotment process for Rule 3 request transfer for the GDS BPM, ABPM and डाक सेवक of all units। तो ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है ये सिर्फ अभी जीडीएस के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो बाकी मतलब है जैसे कि पीए है, एमटीएस है, पोस्टमैन है, उनके लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया गया है। बट यहाँ पे ये जो रूल 3 वाला है ये सिर्फ और सिर्फ जीडीएस के लिए ही लॉन्च किया गया है। फॉर दिस एन ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड विच कैप्चर्स सबमिशन ऑफ रूल 3 रिक्वेस्ट। The following standard operating procedures has been derived and circulated as here under। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि हम लोगों को कैसे करना है अपनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम लोगों ने यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो है टू इनिशिएट द ट्रांसफर प्रोसेस द जीडीएस ऑफिशियल हैज़ टू फर्स्ट लॉग इन टू द रूल 3 पोर्टल यूजिंग दिस यूआरएल। द फॉलोइंग लॉगिन स्क्रीन विल अपीयर। तो जब आप मतलब इस ये जो मतलब वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट रीसेट कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। एंड यहाँ पे आप अपनी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी एंड जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो डाल के एंड यहाँ पे आप सिंपली पहले लॉग इन करोगे। उसके बाद में द जीडीएस कैन लॉग इन टू द पोर्टल बाय एंटरिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के उसमें लॉग इन कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में। हेयर द यूजर नेम इज एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे यूजर नेम आपका रहेगा एम्प्लॉय आईडी। एंड मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी आपकी 5 से शुरू होती है आप वो डाल देना, 8 डिजिट्स की होती है वो आप वहाँ पे डाल दोगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम लॉग इन द जीडीएस हैज़ टू क्रिएट हिज न्यू पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द सेट रीसेट पासवर्ड। तो जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको अपना पासवर्ड सेट या फिर रीसेट करना रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेट रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। प्लीज सी द इमेज बिलो। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो देन आपको क्लिक ऑन द सेट रीसेट पासवर्ड लिंक एंड यू विल बी टेकन टू द पासवर्ड क्रिएशन पेज एज शोन इन द फिगर। जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा जो पेज है वो सामने आ जाएगा जहाँ से आप अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो। इन दिस स्क्रीन द जीडीएस हैज टू एंटर द सीएसआई एम्प्लॉय आईडी।
तो जब ये आपके पास स्क्रीन आ जाती है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे आपने अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है, देन योर पासवर्ड एंड देन री एंटर पासवर्ड फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी मन मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। एंड एंटर द पासवर्ड ऑफ हिज चॉइस, लेटर दे हैव टू री एंटर द पासवर्ड ऑफ कंफर्मेशन एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, एंड फिर आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा एसएमएस आएगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन the portal will send an OTP to the registered mobile number of the GDS which was updated by the respective division in the Rule 3 portal। तो उसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विच इज रजिस्टर्ड विद योर एम्प्लॉय आईडी। तो आपके एम्प्लॉय आईडी के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, एंड फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल बी टेकन टू द बिलो स्क्रीन। हियर द GDS हैव टू एंटर द OTP विच दे रिसीव ऑन देयर मोबाइल फोन, देन क्लिक ऑन सबमिट OTP बटन। तो जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, एंड फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपको OTP रिसीव हुआ है आप यहाँ पे डालोगे एंड देन सबमिट OTP पे क्लिक कर दोगे। आफ्टर सबमिटिंग द OTP द पासवर्ड विल बी सेट फॉर द GDS विल बी टेकन टू द लॉगिन स्क्रीन अगेन वेयर द GDS हैव्स टू लॉग इन विद द CSI एम्प्लॉय आईडी एंड द न्यूली क्रिएटेड पासवर्ड। उसके बाद में जब आप यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आएगा कि योर पासवर्ड has not been set। यहाँ पे if the GDS tries to enter the portal without creating a password, the below error message will appear। It means they have to first create their password and then try to log in। अगर मतलब आप ये सारा प्रोसीजर नहीं करते हो, अगर आप अपना पासवर्ड सेट नहीं करते हो एंड बिना पासवर्ड सेट किए ही आप लॉग इन कर लेते हो इस वाले पोर्टल के ऊपर, देन आपके पास मतलब ये वाला मैसेज जो है ऊपर आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ नॉट बीन सेट, एंड आपको अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना पड़ेगा, जिसके मैंने स्टेप्स आपको बता दिए हैं। एंड जब आप अपना पासवर्ड सेट करके यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो सेट हो जाएगा एंड आप दोबारा लॉगिन वाली स्क्रीन पे चले जाओगे जहाँ पे आपने अपनी एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। आफ्टर लॉगिंग इनटू द पोर्टल द बिलो स्क्रीन विल अपीयर फॉर द GDS। तो उसके बाद में ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, लॉग्ड इन एज यहाँ पे आपका नेम जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में ये आपके पास 3 टैब्स यहाँ पे रहेंगे। इन द होम पेज स्क्रीन द GDS हैज टू क्लिक ऑन द यूटिलिटीज बटन। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे यूटिलिटीज बटन पे क्लिक करना है। फ्रॉम देयर दे शुड क्लिक ऑन द रूल 3 एप्लीकेशन बटन। उसके बाद में यहाँ पे आपको रूल 3 एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देना है। बाय क्लिकिंग ऑन रूल 3 एप्लीकेशन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर फॉर द GDS। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका ऑफिस का नेम, आपकी डेजिग्नेशन एंड आप मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो, आपके SO का नेम, जो मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएंगी। पहले से ही आपको फिल करना नहीं रहेगा, बट जो आपको मतलब वर्किंग आवर्स है, आपका TRCA लेवल है या फिर आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी रहेंगी। बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है या फिर जो मतलब आपकी जो भी डिटेल्स मतलब वो पहले से यहाँ पे आ रखी होंगी। द फुल डिटेल्स ऑफ द GDS विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो आपकी जो फुल डिटेल्स है वो यहाँ पे अपीयर अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाएगी। इन दिस स्क्रीन सम इन्फॉर्मेशन कंसर्न टू द GDS इज ऑटो पॉपुलेटेड। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब ऑटो पॉपुलेटेड आएगी। द GDS हैज टू एंटर द रिमेनिंग फील्ड्स without fail। email ID field is optional and can be entered if available as can be left blank। तो जो सा email ID का जो फील्ड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो ईमेल आईडी का फील्ड यहाँ पे दे ही नहीं रखा, इसमें तो है ही नहीं। तो जो ईमेल आईडी का फील्ड यहाँ पे अगर होगा तो अगर आप मतलब उसको भरना चाहो, अगर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप उसको डाल सकते हो, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं डालोगे तब भी आपकी जो मतलब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो मतलब कुछ डिटेल्स है वो पहले से होंगी, बट जो कुछ डिटेल्स है वो आपको खुद को वहाँ पे डालनी होगी। द फॉलोइंग फील्ड्स हैव टू बी एंटर्ड बाय द GDS इन एम्प्लॉय डिटेल्स। तो आपको अब कौन कौन सी जो डिटेल्स है वहाँ पे एंटर करनी है वो अब आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि जो आपका काम है वो मेनली इसी चीज़ का है कि आपको क्या डालना है। और जो मतलब बाकी चीज़ें हैं जो ये हैं जैसे कि आपका ड्यू डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंगेजमेंट, एम्प्लॉय आईडी, ये सब तो आपका वहाँ पे पहले से ही रहेगा। बट आपको क्या कुछ डालना है, अब देखो यहाँ पे आपको डालना है अपने वर्किंग आवर्स की, आप 4 घंटे काम करते हो या फिर 5 घंटे काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉपअप एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन योर TRCA लेवल 3 तरह के हैं, 10,000, 12,000 एंड 14,500। तो आपका TRCA लेवल कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में आधार नंबर आपने अपना डालना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप तो डाल सकते हो, वरना कोई कंपल्शन नहीं है इसकी। उसके बाद में एम्प्लॉय कम्युनिटी, आपकी क्या कम्युनिटी है वो आपने डालनी है, एंड आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए थे वो आपने डालनी है। मतलब आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो कैटेगरी है वो अपनी एम्प्लॉय कम्युनिटी में डालनी है, एंड आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए थे जब मतलब आपने
ज्वाइन किया था, तो आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए थे एंड फिर आपने ज्वाइन किया, तो वो आपने डालना है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो जर्नल होते हैं एंड एससी कैटेगरी के अगेंस्ट मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर अगर वो एससी होते हैं तो वो यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह आई होगी, या आपका जो मतलब ज्वाइनिंग के टाइम सिलेक्शन लिस्ट आई होगी, उसमें ये सब कुछ दिया होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी स्टेटस, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो देन यस कर देना, वरना नो कर देना। उसके बाद में कंपैशनेट स्टेटस, तो कंपैशनेट स्टेटस में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पास डायलॉग बॉक्स आएगा एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप अपने रिस्पेक्टिव जो मतलब ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। उसके बाद में इन एप्लीकेशन डिटेल्स द जीडीएस हैज टू एंटर द बिलो फील्ड्स, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट था। अब एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्या कुछ भरना है, एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको भरना है अप्लाइंग ग्राउंड्स, यहाँ पे अप्लाइंग ग्राउंड्स में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल, तो आप पहले कितनी बार ट्रांसफर ले चुके हो उसका आपने नंबर डाल देना है। उसके बाद में लास्ट अवेल डेट की, आपने लास्ट कब अपना जो ट्रांसफर है वो लिया था वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने पहले अपना ट्रांसफर कभी नहीं लिया हुआ तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना तीनों को ही, और अगर आपने ट्रांसफर पहले लिया हुआ है देन यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी जो जो इन्होंने यहाँ पे चीजें मतलब मांग रखी है। आफ्टर एंटरिंग बोथ द एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एप्लीकेशन डिटेल्स क्लिक ऑन वैलिडेट, उसके बाद में आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे, ये जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वैलिडेट डिटेल्स। उसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग ऑन द वैलिडेट बटन द सिस्टम विल चेक वेदर ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर एंटर्ड बाय द जीडीएस, तो जब आप उस पे वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो जितनी भी आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको सबको सिस्टम के द्वारा चेक किया जाएगा। इफ एनीथिंग इज मिसिंग, अगर कुछ भी मिस रहता है द सिस्टम विल शो अ कॉरस्पॉन्डिंग एरर, तो अगर कुछ भी मिस रहता है तो वो एरर फिर शो करेगा। इफ ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स हैव बीन फिल्ड इन द बिलो सेक्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन फॉर द जीडीएस टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी, जब सब कुछ आप भर देते हो मैंडेटरी फील्ड जब आपने सब मतलब भर दिए हैं, उसके बाद में जब आप वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पे एक और जो मतलब पेन है यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पे लिखाएगा चूज योर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे अब आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है। हेयर द जीडीएस कैन चूज अप टू 10 पोस्ट, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 पोस्ट के लिए जो है अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप एक के लिए डालना चाहो तो आप एक के लिए भी डाल सकते हो, अगर आप 10 प्रेफरेंस डालना चाहते हो तो आप 10 भी डाल सकते हो, कोई इसका कंपल्शन नहीं है। बट आप 10 से ऊपर नहीं डाल सकते, 10 से कम आप प्रेफरेंस डाल सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस द जीडीएस हैज टू फर्स्ट चूज द सर्कल देन डिवीजन एंड देन द ऑफिस टू विच दे वांट टू अप्लाई फॉर द ट्रांसफर, देन क्लिक ऑन ऐड प्रेफरेंस बटन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना सर्कल चूज करना होगा कि आप कहाँ पे अपना जहाँ पे मतलब डिवीजन ट्रांसफर लेना चाहते हो उसके सर्कल का नेम, फिर उसके डिवीजन का नेम, देन उसके ऑफिस का नेम। अगर आप मतलब एबीपीएम हो तो आप बीओ में भी जा सकते हो, एसओ में भी जा सकते हो, एचओ में भी जा सकते हो। एंड अगर मतलब आप जैसे कि बीपीएम हो देन आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ऑफिस में बीओ में ही जा सकते हो। एंड ये तीनों मतलब भरने के बाद उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपकी नंबर 1 प्रेफरेंस यहाँ पे मानी जाएगी। एंड यहाँ पे जो आपका ऑफिस है वो सिर्फ वही शो करेगा जहाँ पे वैकेंसी होंगी, अगर कहीं किसी ब्रांच ऑफिस में वैकेंसी नहीं है तो वो शो नहीं होगा। लाइक दिस द जीडीएस कैन अप्लाई फॉर 10 ऑप्शंस, तो आप 10 ऑप्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओनली द वैकेंसीज फॉर विच द जीडीएस इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर विल अपीयर इन द ऑफिस लिस्ट, तो आप जहाँ जहाँ पे जा सकते हो, जहाँ जहाँ पे जाने के लिए आप एलिजिबल हो वही आपको वहाँ पे शो होगा एंड आप उसके लिए ही प्रेफरेंस डाल सकते हो। In some cases, the GDS may not be eligible for applying 10 posts. In that case, the GDS may have to give less than 10 preferences. तो काफ़ी सारे मतलब केसेस में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो GDS है वो 10 पोस्ट अप्लाई करने के लिए 10 प्रेफरेंस डालने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो उसके केस में उनको 10 से कम प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, अगर आपको 10 प्रेफरेंस मिल रही है डल रही है तो आप डाल देना, अगर नहीं मिल रही है तो फिर जितनी आपको मतलब प्रेफरेंस मिल रही है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। After adding all the preferences, the GDS needs to click on the submit button to complete the process. जब आप अपने सारे प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये प्रेफरेंस नंबर 1 आपकी क्या है, प्रेफरेंस नंबर 2 क्या है, प्रेफरेंस नंबर 3 है। एंड अगर वो सारी सही है देन आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, अदरवाइज आप उसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो डिलीट बटन शो हो रहा है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा कर सकते हो। आफ्टर क्लिकिंग और द सबमिट बटन द पोर्टल विल प्रॉम्प्ट यू विद अ कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स, तो जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। द जीडीएस आर एडवाइज टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन ओनली आफ्टर दे एंटर ऑल द डिटेल्स करेक्टली, तो जब आपने सारी अपनी डिटेल्स करेक्ट भरी हैं उसके बाद में आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आपको कोई भी मतलब डिटेल्स अगर आपने मतलब गलत भर दी या फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको मतलब मॉडिफाई करने का, चेंज करने का आपको कोई भी मतलब डेट या फिर टाइम नहीं दिया जाएगा। एंड आपका जो
मतलब जैसे कि आपने डाल दिया और अगर कुछ फिर मिसिंग रहता है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई मिस्टेक रहती है, तो फिर आप उसको दोबारा अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, देन आप नेक्स्ट मंथ अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपसे प्रेफ़रेंसेस वगैरह अगर कोई गलत हो गई है, तो आपका अगर ट्रांसफ़र फिर बाद में अप्रूव हो गया एंड आपके प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग अप्रूव हो गया, तो फिर अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका जो एक चांस है ट्रांसफ़र का, वो मान लिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको 2 चांसेस मिलते हैं फॉर ट्रांसफ़र इन द एंटायर यू आर जॉइनिंग, मतलब आपकी पूरी जीडीएस की सर्विस में आपको 2 चांसेस मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना। जो आपकी प्रेफ़रेंसेस है वो भी आप अच्छे तरीके से डालना। अगर आप किसी एक ही जगह में जाना चाहते हो, कहीं और नहीं जाना चाहते, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ़ आप 1 ही प्रेफ़रेंस डालो और मत डालो, क्योंकि अगर आप और डालोगे और अगर कहीं और आपको सिलेक्शन मिल गया, अगर कहीं और ट्रांसफ़र के लिए आपको बोल दिया गया, तो फिर वो आपके अगर आप मतलब आप लोगे तो आपको अगर वो दूर पड़ा तो फ़ायदा क्या है? अगर आप नहीं लोगे देन आपका वो काउंट हो जाएगा। तो आप जहाँ जाना चाहते हो सिर्फ़ एक प्रेफ़रेंस डालना। अगर आपके आस-पास और हैं तो आप ज़्यादा प्रेफ़रेंस डालना, अदरवाइज़ आप 1 ही प्रेफ़रेंस डालना। उसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन द पोर्टल विल नॉट अलाउ फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। तो जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तो आपको कुछ भी मतलब एप्लीकेशन अगर एक बार सबमिट हो जाती है, तो आप फिर दोबारा उसको मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद में आफ्टर क्लिकिंग द कन्फर्म बटन, तो जब आप इस पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देते हो, द पोर्टल विल प्रॉम्प्ट विद अ मैसेज दैट द रूल 3 एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा मैसेज कि रूल 3 रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एंड देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना रहेगा। The portal will then generate a reference number for the Rule 3 application of the GDS and will display it on the screen. The GDS may note it down for further references if any in future. तो आपके पास कुछ ऐसा फिर जब आप अपना अप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा जो कि आर से स्टार्ट होगा एंड कुछ ऐसा होगा, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंसेस, क्योंकि अगर आपको अपना ट्रांसफर का जो स्टेटस है अगर वो चेक करना रहेगा तो वो रेफरेंस नंबर के द्वारा ही चेक होगा। इन केस ऑफ एनी इश्यूज द कंसर्न डिवीजन में सेंड देयर क्वेरीज सीईपीटी हैदराबाद वाया मेल। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर अगर कोई इशू आ रहे हो तो आप अपने डिवीजन से कांटेक्ट करना एंड डिवीजन वाले उसकी रिपोर्ट जो है वो डाल देंगे। उसके बाद में अगर मतलब जब आप अपना पासवर्ड सेट या रीसेट करते हो, तो क्या कुछ केसेस बन सकते हैं। ये तो वैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, बट थोड़ी एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि अगर जब आप अपना पासवर्ड सेट या रीसेट करते हो एंड अगर आपको वहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉय आईडी नॉट अवेलेबल, तो इस केस में आपको अपने डिवीजन ऑफिस से बात करनी है एंड वो आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपके सिस्टम में अपडेट कर देंगे। अगर मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल आता है तो आप अपने डिवीजन ऑफिस से बात करो, वहाँ पे जो आपकी एम्प्लॉय आईडी के साथ आपका मोबाइल नंबर अटैच कर दिया जाएगा। अभी जैसे कि मेरी एम्प्लॉय आईडी के साथ मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है, तो मैंने अपने डिवीजन वालों को बोल दिया है, वो अब कर देंगे, मतलब उनको जब होगा टाइम लगेगा। बाकी मेरा तो अभी मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल, तो इसलिए मतलब चलो मेरा तो इतना इशू भी नहीं है। जिन कोई भी मतलब पुराने जीडीएस हैं उनका होना ज़्यादा कंपल्सरी है। यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट नॉट सेट। तो जब फर्स्ट टाइम आप अपना लॉगिन करोगे, अगर आपने अपना पासवर्ड सेट नहीं कर रखा है, तब ये आएगा एंड इस केस में अगर आपको मतलब ऐसा ही लॉगिन करते टाइम, तो आपको अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना रहेगा। उसके बाद में एम्प्लॉयी डिटेल्स शोइंग डुप्लीकेट। अगर आपके पास मतलब कुछ ऐसा एरर आए तो आप अपने डिवीजन से बात करना एंड आपकी अगर कोई डुप्लीकेट लॉगिन हो रखा होगा किसी और कंप्यूटर या फिर मोबाइल के द्वारा, तो वो आपके डिवीजन वाले उसको रिमूव कर देंगे एंड आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लॉगिन ही रखेंगे। डिवीजन पोस्ट वैकेंसीज़ नॉट अवेलेबल। तो जब आप अपना ट्रांसफ़र के लिए मतलब एप्लीकेशन रजिस्टर कर रहे होंगे और उसमें अगर आप किसी और ऑफ़िस को सिलेक्ट कर लेते हो जहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में ये लिखा आएगा कि इस बीओ में या फिर इस डिवीज़न में, इस ऑफ़िस में ये जो वैकेंसी है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर मतलब किसी डिवीज़न में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है, तो आप उस डिवीज़न को भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे एंड यही मैसेज आएगा। तो ये कुछ एफएक्यूज़ थे, मतलब अगर आपको कुछ इस तरह के अगर मतलब अगर आए ऐसे मैसेजेस वगैरह स्क्रीन के ऊपर, देन आप अपनी डिवीजन ऑफिस से कांटेक्ट करके कर सकते हैं एंड किस मैसेज को, किस एरर को कैसे दूर किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दी है। एंड इसकी जो पीडीएफ थी वो इतनी ही थी, पूरी मैंने आपको बता दी आप कैसे सबमिट कर सकते हो अपनी ऑनलाइन ट्रांसफर की एप्लीकेशन। बट अगर आपको कोई अभी भी मतलब अगर कोई आपको डाउट्स हो या फिर क्वेरी हो, तो आज शाम को मैं लाइव हो रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, मैंने शेड्यूल भी डाल रखा है लाइव का एंड लाइव सेशन हमारा आज शाम को 6 बजे होने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो वहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। तो फटाफट से आ जाना 6 बजे, मैं भी 6 बजे आ जाऊँगा एंड जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो सारे हम लाइव सेशन में क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग शाम को लाइव सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।